जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स का पार्ट 3 देखेंगे। हालांकि यह हमारी इंग्लिश वोकैब सीरीज का ही एक पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश वोकैब सीरीज के डे 6 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। आज का पहला ईडियम है अ बुल मार्केट। इसका मतलब है मार्केट वेयर प्राइजेस आर राइजिंग। बाजार जहां कीमतें बढ़ती हैं या बढ़ रही हैं। अब देखो, मार्केट दो टाइप की होती है। ठीक है, दो टाइप की मार्केट होती है। एक होती है बुलिश यानी कि बुल वाली। ठीक है, और एक होती है बियरिश मार्केट यानी कि बियर वाली। ये बियर मतलब भालू और बुल मतलब बैल। देखो, इसका क्या मतलब होता है, जब बैल किसी पे हमला करता है, अटैक करता है, तो वो अपने सिर को ना ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाता है, ऐसे करके सींगों से मारता है ना। तो इसलिए जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं या बुलिश मार्केट कहते हैं। और जो बियर होता है भालू, ये अपने ऐसे करके, अगर भालू है ये देखो ऐसे, ठीक है, तो ये अपने हाथों को ऊपर उठाता है और ऊपर से ऐसे नीचे करके मारता है ना, हाथों को। तो अगर बियर किसी पे हमला करता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तब बुल मार्केट, और जब मार्केट नीचे जाता है, प्राइस कम हो रहे होते हैं शेयर्स के, तब उसे बोलते हैं बियरिश मार्केट या बियर मार्केट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, द स्टॉक मार्केट हैज बीन इन अ बुल मार्केट फॉर मंथ्स। शेयर बाजार कई महीनों से तेजी के दौर में है। तेजी मतलब कि ऊपर की ओर। ठीक है, इसीलिए बुल मार्केट। चलो नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट डैगर्स ड्राउन विद। एट डैगर्स ड्राउन विद, इसका मतलब होता है टू बी इन ओपन हॉस्टिलिटी और बिटर कॉन्फ्लिक्ट विद समवन। मतलब किसी के साथ खुली दुश्मनी या तीखा झगड़ा होना, इसे बोलते हैं एट डैगर्स ड्राउन विद। इसका एग्जांपल क्या है, द मैनेजर एंड द स्टाफ वर एट डेगर्स ड्राउन ड्यूरिंग द स्ट्राइक। जब स्ट्राइक थी, अच्छा लिखा हुआ है, हड़ताल के दौरान मैनेजर और कर्मचारी आपस में टकराव की स्थिति में थे। ठीक है, तो ये इमेज है, इसको देखो आप, इससे आप समझ जाओगे डैगर्स ड्राउन। अच्छा, डैगर का मतलब क्या होता है? डैगर का मतलब होता है खंजर। ठीक है, खंजर। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर डैगर का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसके इस पूरे इडियम को कभी भूलोगे नहीं, इसके मतलब को भी। चलो हम अगले इडियम पे चलते हैं अब। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब अ सडन एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अचानक घटित होने वाली, चौंकाने वाली घटना जो अचानक हुई हो। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसका इस्तीफा सबके लिए अचानक झटका था। मतलब उसने अचानक से इस्तीफा दे दिया, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो बोल्ट मतलब कि बिजली, ऊपर से बिजली गिरती है ना, वो अचानक से गिरती है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से कहा जाता है कि अचानक से होने वाला या चौंकाने वाला कुछ भी इंसिडेंट। ठीक है, चलो अगले इडियम पर चलते हैं। टू हिट द जैकपॉट, ये बहुत अच्छा इडियम है। इसका मतलब है टू अचीव ग्रेट सक्सेस और गेन अ लार्ज रिवॉर्ड अनएक्सपेक्टेडली। मतलब बिना किसी उम्मीद के अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। अचानक बड़ी सफलता या बड़ा लाभ मिलना। ठीक है, ही हिट द जैकपॉट व्हेन हिज स्टार्टअप बिकेम सक्सेसफुल। उसका स्टार्टअप सफल होते ही उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। ये देखो जैकपॉट, आपने कई सारी मूवी में देखा होगा, सेम ऐसे आता है, तो फिर वो जैकपॉट लग जाता है, बहुत सारे पैसे जीत जाते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है रिवॉर्ड। ठीक है, चलो अगले इडियम पर चलते हैं। अगला इडियम है हमारा कट द मस्टर्ड। इसका मतलब होता है, मस्टर्ड मतलब सरसों, आपको पता ही है ना, मतलब सरसों काटना, इसका हिंदी में होगा। और वैसे इसका मतलब हुआ टू मीट एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म वेल इनफ। इसका मतलब अपेक्षाओं पर खरा उतरना या पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन करना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओनली दोज हु कट द मस्टर्ड विल बी सेलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो जो उम्मीदवार मानक पर खरे उतरेंगे, उन्हीं का चयन होगा सरकारी नौकरी में। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये सरसों काट रहा है ना, सरसों के खेत में। तो ये मेहनत कर रहा है इसलिए। चलो नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट इडियम है हमारा टू शेक इन वंस शूज। टू शेक इन वंस शूज, इसका मतलब टू बी, शूज शेक कर रहे हैं मतलब वो कांप रहा है। ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली अफ्रेड और नर्वस, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है या फिर बुरी तरह घबरा रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन शी सॉ द एंग्री मैनेजर वॉकिंग टूवर्ड्स हर, शी बिगेन टू शेक इन हर शूज। जब उसने गुस्से में मैनेजर को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वह डर से कांपने लगी। देखो इसके पैर थोड़े कांप रहे हैं ना, ऐसे करके। तो इसी को बोलते हैं टू शेक इन वंस शूज, मतलब घबराना, डरना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम है हमारा बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस
head off, to speak very angrily or harshly to someone for no big reason, बिना किसी बात के किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, किसी से बहुत गुस्से या कड़वे शब्दों में बात करना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रीजन भी ना हो तब। शी इज स्ट्रेस्ड सो डोंट टॉक टू हर और शी मे बाइट योर हेड ऑफ। इसका मतलब हुआ वह तनाव में है, उससे बात मत करो, वरना वह कड़वे शब्द बोल सकती है। ठीक है, इस तरीके से इस इमेज को देखो, तो बाइट समवंस हेड ऑफ। ठीक है, इससे आपको इडियम याद रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ बाइट एट द चेरी। अ बाइट एट द चेरी मतलब एक चेरी का, मतलब चेरी एक का एक और बाइट। अ सेकेंड चांस और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आपको दूसरा मौका मिल जाए, फिर से मौका मिलना, फिर से अवसर मिलना, तो उसे कहेंगे अ बाइट एट द चेरी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। शी फेल्ड वंस बट गॉट अ बाइट एट द चेरी दिस ईयर, मतलब एक बार असफल हो चुकी थी, लेकिन इस साल उसे एक और मौका मिला है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अ बाइट एट द चेरी। देखो, जब वो फेल हो गई तब उसका फेस ऐसा था, लेकिन उसको एक और चांस मिल गया इस साल, तो उसका फेस एकदम खुश हो गया कि एक और मौका मिल गया, क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा चेरी उठाने का मौका मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब टू रिवील, मतलब ये बीन्स बीन्स मतलब होते हैं हमारे कुछ भी, जैसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बीन्स नहीं होते, है ना, राजमा वगैरह ये सब जो होते हैं, ये सब बीन्स वगैरह में होते हैं। तो इनको आप गिरा दो, तो ये किसी के सामने खुल जाए, तो आपको उनको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है ना। टू रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, या तो एक्सीडेंटली पता चल जाए या फिर आपने जानबूझकर इस तरीके से उन्हें अपने राज खोल दिए। इसका मीनिंग क्या है, राज खोल देना या गुप्त बात बता देना, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। ठीक है, जैसे ये है, इसने इसको क्या किया, इस पूरे को बीन्स का जो थैला था इसका, इसने इसे यहाँ पे गिरा दिया, स्पिल कर दिया, स्पिल ओवर कर दिया मतलब गिरा दिया। ठीक है, तो इन सबको पता चल गया कि इसमें ये क्या लेके आई थी। ठीक है, ऐसे करके तो इसका राज खुल गया ना जो थैले में था। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी के बारे में राज मत खोलना। ठीक है, इस तरीके से हम इस इडियम को यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। चलो अब हम लास्ट इडियम पर आ गए हैं। हैव एग ऑन योर फेस। हैव एग ऑन योर फेस, टू लुक फुलिश और फील एम्बेरेस्ड बिकॉज समथिंग यू सेड और डिड टर्न आउट टू बी रॉन्ग। किसी बात के गलत साबित होने पर मूर्ख दिखना या शर्मिंदा महसूस करना, ये होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग बट लॉस्ट एंड हैड एग ऑन हिज फेस। इसका क्या मतलब हुआ, जीत को लेकर वह बहुत आश्वस्त था लेकिन हार गया और शर्मिंदा हो गया। ठीक है, हैव एग ऑन योर फेस, देखो इस तरीके से, देखो इमेज में देखो, ये क्या है, इसके फेस पर एग है, तो इसको थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है। ठीक है, ये बुरा फील कर रहा है, इंसल्ट हो गई इसकी, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और बाकी और भी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियोस हैं जो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको हमेशा वहां से पढ़ना चाहिए जहां से सेलेक्टेड कैंडिडेट होके आया हुआ है। ठीक है, तो मैं खुद सेलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल से 2 बार, मेरा छोटा भाई 3 बार सेलेक्टेड है। ठीक है, तो फिर इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जितने भी वोकैब है वो सब आप देखो, जितने भी मैं डेली टारगेट्स डाल रहा हूँ वो सब आप पूरे करो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट डाले हैं वो देखो, उनको सॉल्व करो, उनको पढ़ो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं आप लोगों के लिए, एकदम क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट वीडियो आप इस चैनल पे आएंगी आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड जय हिंद।